लग गया कि हाँ कुछ बिहार में बदलाव आने वाला है, इसलिए आने वाला है वही प्रशांत किशोर जो है नहीं नेता है, नहीं नेता रहेगा, राजनीतिक सलाहकार है, राजनीतिक सलाहकार रहेगा। और जब मनोज भारती जो है, मनोज भारती को अध्यक्ष जो चुना गया है, ये प्रशांत किशोर नहीं चुना, ये 1 करोड़ जो संस्थापक सदस्य है ये वही चुना। और जाकर 1.5 लाख कल जो जनता जो गई थी वहाँ वेटनरी कॉलेज में, वो वही चुना मनोज भारती को, प्रशांत किशोर नहीं चुना। ये हम लोग नहीं चुने, जो 1 करोड़ संस्थापक सदस्य वही चुना। तो इसलिए हम बताने के लिए आए हैं, जरूर जनसुराज का जो है बदला 2025 में उम्मीद है कि 200 सीट आएगा। तो प्रशांत किशोर पर नहीं, ये जो कल जो जनता जो कल जो देखे 100 आदमी जो गिया, उनका दबदबा जो था, ये नहीं। कल तक हम आरजेडी में थे मगर आज जनसुराज में है। उसका कहने का ये है ना, सुनिए ना, सुनिए, इसलिए जनसुराज में आए। प्रशांत किशोर को ना जात पात तो बात करते नहीं है। प्रशांत किशोर जात पात का तो बात बोलते नहीं है, ठीक है। और उनके बाद जो सुने 2 साल से वो पैदल चल रहे गांव-गांव, जमीनी असर वो न हुआ। जो आदमी 9वीं फेल जाएगा इंग्लैंड में, वो अपना सरनेम कहा नहीं बता रहा है। प्रशांत किशोर जो है, हाँ पांडे जो लगाते हैं भैया, भाई कहाँ जात पात बताएंगे भैया, जाते पात बता। आपका बिहार तो भैया इतना पीछे है। अरे भाई सुनिए भैया, आप जो बोल रहे जात पात पांडे कहाँ लगाते, यही जात पात बता। आपका बिहार पीछे है, आपका बिहार कहाँ निकला है, पहले आप हमको बताइए ये बात। 9वीं फेल वाला जो वहाँ यात्रा करेगा, जिसको जरूरी है हमको 25 में सत्ता में बैठेगा, वो उसको भी तो गाँव-गाँव में यात्रा करना चाहिए भैया। पहले अब ये बात बताइए, वो इंग्लैंड में यात्रा कौन जगह, लंदन में यात्रा उसका देखने के लिए, बिहार में ना उसका यात्रा देखेगा। प्रशांत किशोर जो गाँव गाँव जो चल रहा है, तो प्रशांत किशोर अपना ये बात ना बोले भैया हमको सीएम आप बना दीजिए। तो ये बात बोल रहा है कि आप गरीबी से बदहाली से कैसे निकलिएगा, एक बार अपना बच्चा का चेहरा देख करके वोट दीजिए। ये बात नहीं बोलता कि आप नेता का चेहरा देख करके वोट दीजिए। प्रशांत किशोर ये बात बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग आरजेडी में पहले थे। हाँ, तो डर से क्या करेंगे, भाजपा का डर से दिए, भाजपा का डर से। प्रशांत किशोर जी का मुँह से और 5 चीज सुने थे कि भैया जो शराब का जो देखिए, प्रशांत किशोर जी का मुंह से थोड़ा सा और सुनी था, शराब का जो दिया बोला है, तो उनको ये करके जो टैक्स जो जाता है, तो उसके ये करके शिक्षा में उसको कर दिया जाएगा बढ़ोतरी। ये भी बात बढ़िया बोले। जो बैंक में जो पैसा जो डिपॉजिट जो जमा जो होता है, तो उसको भी ये करके महिला को जो रोजगार जो मिलेगा उसमें भी कर दिया जाएगा। जो मनरेगा का नाम जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग मनरेगा का जो नाम सुनते हैं, तो लगभग चीज का दिया जाएगा। प्रसाद जी से बोले जैसे बुढ़वा सबको मिलता है 400 का भीख मिलता है, 400 का भीख में भैया क्या होने वाला है, कुछ तो होने वाला है नहीं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी बोले कि भैया उसी का जो है, तो उसमें जो वृद्धा पेंशन में चल जाएगा। तो भैया कौन चीज गलत बोले, इसलिए उसका सुने सब बात हम जनसुराज में पूरा समर्पित कर दिए। कल तक थे। क्या है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हमको एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और हम शराबबंदी बंद करेंगे तो 1 साल में हमारे पास 20,000 करोड़ आएगा। तो ऐसा करके उनको 20 साल लगेगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सुधारने में। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहे हैं कि हमको 20 साल दो, तब हम एजुकेशन सिस्टम सुधारेंगे। भाई 20 साल तुम लोग के, अभी अब नहीं सुनिए आप नहीं 20 साल सुनिए नहीं सुनिए 20 साल ना, 20 साल अनरीजनेबल पीरियड है, क्योंकि 20 साल में दो जनरेशन खत्म हो जाता है। तो आप रीजनेबल टाइम दो, 20 साल नहीं बोलो। और आपका जो आप आइडियाज लेके आ रहे हो उसको और प्रैक्टिकल बनाओ। अभी भी आप जो बोल रहे हो ना, बहुत अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। 20 साल आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए हम केंद्र सरकार से मदद लेंगे। किस तरीके से मेरा ही मांग, जैसे ये भैया बोले, सुनिए जैसे ये भैया बोले 20 साल में, सुनिए कोई भी है, सुनिए भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं कि भैया जल्दी बैठ जाएगा। उसका देखिए पलायन के लिए क्या उसका, भैया सुनिए, पलायन के लिए उसका व्यवस्था चाहिए, सब कुछ करना होगा। तो भैया क्या तुरंत बढ़ जाएगा, तो भैया टाइम लगेगा। प्रशांत किशोर नहीं वादा किए हैं, और उनके बाद वो जो बात बोलते वो सही पूरा कर दे। उम्मीद है कि 2025 में जनसुराज का सरकार आएगा, जनता का सरकार आएगा। प्रशांत किशोर का सरकार नहीं आएगा, जनता का सरकार 2025 में आएगा। 9वीं फेल वाला का जरूरी नहीं है, 9वीं फेल वाला का जरूरी नहीं, 10वीं नहीं बोल रहे। देखिए नीतीश कुमार तो भैया पलटते रहते हैं, कभी तेजस्वी का बेटा का, कभी भतीजा का हाथ पकड़ते हैं, तो कभी मोदी का कभी भाई का हाथ पकड़ लेते हैं। तो भैया करेगा क्या, कभी इन्ने जाता है कहीं उन्ने जाता है। तो इसलिए देखिए शिक्षित लोग जो है भैया, जनता ने आंख में जो पट्टी जो लगा हुआ था 13 करोड़ जनता का, तो भैया अब आंख से पट्टी निकल गया। नहीं, आप शिक्षित हो गया, अब उसके बाद ऑप्शन है नहीं, कितना देगा।
आज हिंदू लोग मतलब आरजेडी का डर से दिया भाजपा को, मुस्लिम लोग जो है भाजपा का डर से आरजेडी को दिया, तो भैया कोई विकल्प है नहीं, कोई विकल्प आ रहा है। तीसरा विकल्प जो चुना अपना आप लोगों ने तो जनसुराज जनसुराज भैया चुने हैं। देखिए बिहार की जनता जो है उब चुकी है। हम लोग भी जैसे देखिए लोग कहता है कि हम तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं या लालू परिवार का विरोध करते हैं, नहीं, हम लोग लालू यादव का सम्मान करते हैं। आज जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, आज जो यहाँ हम बोल रहे हैं तो लालू यादव का देन है। और प्रशांत किशोर जी ये नहीं कह रहे कि लालू यादव बेकार नेता थे या बेकार बाप थे, एक आदर्श बाप की तुलना में उनका गिनती कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का भी सम्मान हो रहा है बिहार में कि उन्होंने जनता की जरूरत का चीज दी है, लेकिन भले ही वो 7 निश्चय योजना को अच्छी तरह से नहीं लाए धरातल पर, जैसे जनता ने मांगा रोड नाली गली बिजली वो दिए। तो प्रशांत किशोर जी खुले मन से ही वोट नहीं मांग रहे, वोट देने के लिए कह रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कि आपकी जो ये हाल है, आप जो गरीबी और बदहाली में कर्ज में डूबे जा रहे हैं, उसका एकमात्र ही रास्ता है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो मजदूर ही बनेंगे। तो इसके लिए वो जगह रहे हैं जहां नेता मंत्री नहीं गए अब तक, वहां प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं, इसलिए अब की बार प्रशांत किशोर। क्या कुछ कहना चाह रहे थे? मुद्दा क्या है, यहाँ मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। जी जी बोलिए। सभी लोग अपने अपने थॉट रख रहे हैं, जी जी लेकिन एक चीज को हम लोग को देखना होगा, जो जन स्वराज के संस्थापक थे जी प्रशांत जी, आइडिया बहुत अच्छे अच्छे ला रहे हैं, हम लोग को जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं जागते जागते हम लोग दिल्ली की तरह ना जाग जाएं और एक दूसरा केजरीवाल ना कर बैठे। हाँ, इनकी आइडिया बहुत बढ़िया है, आए और एक एस्टेब्लिश्ड अच्छा सरकार दें, जिससे आम लोग जो त्रस्त है छोटी छोटी चीज़ों से, उससे उबार पा सके। ऐसा ना हो कि केजरीवाल की तरह आए, वो भी उतना ही से जीते। एक बात पूछ रहे हैं, बिहार में जो लोग जो दिल्ली की तरह जो है तीसरा ऑप्शन जो खोज रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरह से जनसुराज आई, तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन देखा जाए जनसुराज को। देखिए, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। लोगों के पास जितना ऑप्शन रहेगा, नेता लोग उतना ही कमजोर रहेंगे। जनता मजबूत होनी चाहिए। इस हमारे लोकतंत्र में जितना ज़्यादा जनता मजबूत रहेगी, पार्टियां उतना ज़्यादा कमजोर अपने आप को महसूस करेंगे, लीडर कमजोर महसूस करेंगे, वो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर वो मजबूत हो जाएंगे तो काम पर ध्यान नहीं देंगे, उनको हमेशा ये एक अंधविश्वास रहेगा कि ये कहीं नहीं जाने वाले, हमारे पास आने वाले हैं। जैसे आप तमिलनाडु देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, साउथ में जो भी है, जहाँ सरकार हमेशा चेंज करते रहती है, डेवलपमेंट हमेशा बरकरार रहती है, वहाँ नेताओं को हमेशा ये फिक्र रहती है कि कहीं हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन एक चीज हम कहेंगे, प्रशांत किशोर ने जो अपने साथ जो जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी में वो काम कर चुके हैं, जेडीयू में काम कर चुके हैं, बीजेपी में काम कर चुके हैं, लोजपा आर में काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों को भी जो अपने साथ जो जोड़ रहे हैं, तो मजबूरियां रही है क्या, या फिर क्या क्या नहीं नहीं, मजबूरियाँ नहीं है। देखिए, उनका थिंक टैंक उनका काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी पार्टियों को अपने थिंक से चलाया भी है। अब वही आइडिया वो यहाँ ला रहे हैं कि आम पब्लिक क्या समझती है, उन्होंने दूसरे पार्टियों को भी देकर सरकार बनवाई है। अब उनके पास इतनी आइडिया है कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ को जानते हैं कि फील्ड में क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या पब्लिक सुनना चाहती है, क्या नहीं सुनना चाहती है। तो वो एक उनके पास थिंक टैंक है और उनकी बुद्धिमत्ता पर किसी को शक नहीं है। अगर शक होता न उसको जेडीयू लेती, न टीएमसी लेती, न टीडीपी लेती, न बीजेपी लेती। बीजेपी भी उनको हायर कर चुकी है। तो आखिर सभी पार्टियां ने उनको हायर क्यों किया? क्योंकि वो अच्छा दिमाग वाला आदमी था। वो आपके बीच आया है, अगर अच्छा काम करता है तो चुनिए, अगर उससे अच्छा काम हुआ है तो इसी सरकार को चुनिए। बस आप सोच अपना डेवलप कीजिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक किसी दूसरे के सोच से नहीं। आप सामने देख रहे हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या इस गवर्नमेंट को रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपके अंदर का डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई नेता कह दे, कभी लालू जी कह दें, कभी नीतीश जी कह दें, कभी बीजेपी कह दे, कभी जनसुराज कह दे, तो इस पर आपका नहीं थिंक है। आप देखिए कि आपके आसपास की चीज़ों में क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर नहीं हुई है तो सरकार चेंज कीजिए, और जो सरकार आपके लिए बेटर करती है उसको चुनते रहिए हमेशा। यही हमेशा विकास की तर्ज रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को यह मतलब बिहार की जनता को और भी अभी सचेत करने की जरूरत है कि हम केजरीवाल की तरह और न जाएं। देखिए, यही ना है? हमारे
यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ ठगने का काम किया कि हम ये करके आएंगे वो करके आएंगे, अंततः उनको भी झेलना पड़ रहा है केजरीवाल को। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आए और यहाँ की जनता को ठगे नहीं, जनता के भलाई के लिए काम करें। ऐसा ना हो कि ठगते हुए आ जाएं, सरकार में आने के बाद फिर वही चीज करें जो वो न करना चाह रहे हैं।